पढ़ें आप क्वेश्चन 60 को। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। आपसे कहा गया है दो वस्तुओं में से हर एक को 962 में बेचना है, यानी फिर से वही बात है कि यहां पर सेलिंग प्राइस कैसा है, सेलिंग प्राइस सेम है। कल हमने इस टाइप को बहुत अच्छे से समझा था, कल की क्लास में आप होंगे। कल की क्लास में आप नहीं हैं तो आज की क्लास आपको नहीं देखना है। एक वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर, एक को 26% की हानि पर। अब 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी आपने 10 रुपए की चीज को कितने में बेचा है, 13 में बेचा है। और 26% की हानि, अब 26% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 13 बार और 2 से कटेगा 50 बार, तो 50 में 13 कम हो जाएगा। तो 50 में से अगर 13 कम करोगे, यानी आपने दूसरे को कितने में बेचा है, 37 में। और आपको पहले ही इन्होंने बोल दिया कि यहां पर सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो कैसा है, सेम है ना। चलिए, तो अब इसमें आगे चलते हैं। कल आपको हमने सिखाया था सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको सेम करो, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको इनमें कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यहां पे आपको 37 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे आपको 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनका गुणा इधर भी होगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 370। और ये कितना बन जाएगा, 13 इंटू 7 91, कैरी हो गया 9, 39 और 9 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 481, है ना। ऐसे ही 13 इंटू 5 हो जाएगा 65 और ये आएगा सेम 481, क्योंकि इसी को तो सेम करना था, है ना। तो जब आप यहां पे देखेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो आ जाएगा 1020 और ये कितना आ जाएगा, 962। 1020 की चीज आपने 962 में बेची। ये होमवर्क में भी दिया था मैंने आपको ना। हाँ, अच्छा चलो, आयुष्मान, अब नाम ले दिया आपका हमने ना। हाँ, तो आप एक चीज यहां पर समझें कि भाई पहली बात तो दिखती बात है, 1000 की चीज 900 में बेच रहे हो तो लॉस होगा, तो आंसर प्रॉफिट में आ नहीं सकता। कितने का लॉस हो गया, तो ये हो गया 38 और 20, यानी आपका हो गया 58 का लॉस, 58 का नुकसान हो गया। किस पर, 102 पर, मतलब 1020 पर, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आपको कल मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था जाते जाते, कि हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1000 भी मान लूं, अगर इसको 1000 भी मान लेता हूं मैं, तो 1000 से अगर मैं इसमें भाग देता हूं, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसमें भाग दिया, तो ये आ गया आपका 5.8%। कितना आ गया, 5.8%। अब सोचो, अगर 1000 से 1020 होगा, यानी आंसर, अगर नीचे संख्या बढ़ेगी तो आंसर 5.8 से भी छोटा ही आएगा। तो 5.8 से छोटा एक ही आंसर है, 5.7। तो आपका आंसर आएगा 5.7% का नुकसान। आंसर 5.8 से बड़ा तो आ नहीं सकता, उससे बड़ा तो संभव नहीं है, आएगा तो उससे छोटा ही, और उससे छोटा क्या है, 5.7। संख्या नीचे बड़ी होगी तो आंसर छोटा होता है, कल आपको सिखाया था। ओके, चलिए आगे। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था। हम्म, देखिए, अब यहां पर आप लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हो, शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हो, है ना। कुल लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। एक शॉर्टकट बताऊं या दोनों मेथड बताऊं, ये आप मुझे बताओ जल्दी से। हम्म, रेशो से ही कर रहे हैं हम रोहित, रेशो से और कैसे करेंगे, रेशो मेथड ही है जो हम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, कल कर लिया था आपने इसको सॉल्व।
देखो, दो गाय हैं, 15,640 में बेचना है, हर एक को आप 15% और एक को 15% लाभ। कल मैंने कहा था कि अगर एक को 15% प्रॉफिट और एक को 15% लॉस तो आप एक बार में निकाल सकते हो। आपको नंबर का स्क्वायर करना है, 100 का भाग देना है, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि 2.25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये तो एक झटके में आ जाएगा। 15 का वर्ग होता है 225, 100 का भाग दिया, 2.25% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, पहले शॉर्टकट देख लो आप। अब आप एक चीज समझना कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर 2.25% का लॉस हो जाएगा तो आफ्टर लॉस उसकी वैल्यू क्या बचेगी, उसकी वैल्यू बचेगी 97.75। ये बात समझना। आपको जितने का प्रॉफिट उतने का लॉस, कल इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, 15 का स्क्वायर 225, यानी 2.25% का लॉस। तो अगर कोई चीज 100% की थी, अगर उसमें 2.25% का लॉस हो गया तो आफ्टर लॉस जो उसकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 97.75। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? फिर ये बताओ कि 15,640 की तो एक गाय है, ये दो बेचता है, तो 15,640 में दो गाय बेची और बेचने के बाद उनकी वैल्यू बची 97.75। तो 100% कितना? लेकिन 100% निकालने से मुझे उनकी पुरानी वैल्यू पता चल जाएगी। मुझे तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस बताना है, और यहां लॉस हुआ है, और लॉस हुआ कितने का है, 2.25 का। तो इसको अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 15,640 में एक तो दो कितने की, और उनकी वैल्यू लॉस के बाद इतनी, तो लॉस कितने का, तो लॉस तो इतने का है, 2.25 का है, तो लॉस की वैल्यू आपको डायरेक्ट इससे पता चल जाएगी। हाँ या ना? आंसर लॉस में आना है, वो एकदम स्पष्ट बात है। क्लियर? तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा लगभग भी दिमाग लगा लेता हूं कि 9, 2 और 2 दूनी 9 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 720 के आसपास आंसर आएगा इसका। मतलब देखो, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर आपका हो नहीं सकता, ये दो तो आंसर आपके पॉसिबल नहीं, क्योंकि आंसर प्रॉफिट में है ना? अब बचे हमारे पास दो ही। अगर मैं ऐसे भी देखूं कि भाई 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 9 से मान लो थोड़ी देर के लिए दो बार कट गया, तो 2 का दुगना 4, 4 दूनी 8, मतलब आंसर 800 के आसपास आना है। तो आंसर आपका 720 के आसपास ही आएगा, 300 के आसपास आंसर आना नहीं है, तो यही आंसर आपका पॉसिबल है। आंसर बहुत दूर दूर है दोनों, 360 और 720 में डबल का डिफरेंस है, तो आंसर काफी दूर है। हम अप्रोक्सीमेशन के आधार पर ही बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। आंसर हमारा 720 का आएगा। अब आराम से काटापीटी कर लेना। अब अगर इसी को लॉन्ग मेथड से किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 15% का मतलब होता है 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। एक का कॉस्ट प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस, 20 पर 3 का प्रॉफिट, एक को प्रॉफिट पर बेचा, एक को आपने लॉस पर बेचा। फिर इन्होंने कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो इसमें आप आपको करना पड़ेगा 17 का गुणा, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 23 का। तो 17 का दुगना हो जाएगा 340, 23 का दुगना हो जाएगा 460, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 800, 800। इधर आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51 यानी 5, और 34, 34 में 5 जोड़ोगे तो 39, तो ये भी कितना आएगा, 39। तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके 2, 9 दूनी 18, 1 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा आपका 782। अब आप यहां पे समझना, फिर पूरी बातें वही की वही रिपीट होंगी कि 15,640 उनका क्या है, उनका टोटल क्रय मूल्य है ना? 15,640 उनका क्रय मूल्य है। अब आप चाहें तो फिर इसको दो से करना पड़ेगा, सॉरी विक्रय मूल्य है, तो 15,640 दो का विक्रय मूल्य है, तो दो का गुणा करें। टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 782 का है, और इनमें कितने का लॉस हुआ है, तो 800 की चीज आप 782 में बेच रहे हो, यानी कितने का लॉस हुआ है, आपको 18 का लॉस हुआ है, 18 का लॉस हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आपको जो आंसर मिलेगा वो 720 रुपए का लॉस मिलेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बताई, शॉर्टकट लॉन्ग कट।
ठीक है, ये तो सब आप कर ही रहे थे। विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का ही भाग देंगे, ये क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य का भाग देते, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है। 18 का नुकसान हो रहा है, दोनों में 18 का अंतर है, 18 का नुकसान, तो आंसर तो नुकसान में ही आएगा, लॉस में ही आएगा। यूनिट डिजिट नहीं लगेगा यहां पर। यूनिट डिजिट केवल मल्टीप्लीकेशन हो तब ठीक है, गुणा अगर नीचे भाग आ जाए तो फिर यूनिट डिजिट आप बचो उससे। डिजिटल सम लग सकता है शायद, आप देख लेना एक बार। डिजिटल सम के लिए नीचे देखो क्या है, नीचे है 8 और 2 10 और 7 17, डिजिटल सम लग जाएगा इसमें, डिजिटल सम लगा सकते हो। दो का गुणा करना, नहीं तो 360 आंसर आएगा। हाँ, अच्छा सेम क्वेश्चन आगे देखो, 15% की हानि 15% का लॉस, पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ। प्रत्येक बाइक को इतने में बेचा, देखो सेम है, अगर पिछले सवाल के सारे नंबर्स आपको याद है तो 78,200 में दो चीजें बेची, ओवरऑल 97.75 है, तो 2.25% क्या होगा, याद आया आपको। सेम पिछला सेम फिगर्स हैं, वही का वही, दो को बेचेंगे 97.75 तो 2.25 क्या हो जाएगा, वही आ गया। नीचे अगर आपको जाना है तो फिर वही आएगा, 78,200 में आपने दो चीजें बेची, नीचे आएगा आपका 782, और लॉस कितने का हुआ था 18 का, ये दूसरी मेथड है। 782 का भाग देंगे, लॉस कितने का हुआ था 18 का, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां तो आंसर दिख ही रहा है, देखो एग्जैक्ट 100 बार 18 दूनी 36, 3600 रुपए का नुकसान, ये आंसर आ गया आपका। सारा सेम है इसलिए मैंने एज इट इज कॉपी मार दिया, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, करेक्ट। चलिए आगे, इसको आप कर सकते हो, पहले ही बोल दिया दोनों के विक्रय मूल्य समान है, एक को 28% लाभ पर, एक को 24% की हानि पर बेचा, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है। रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आपको रुपए को यूज करना पड़ेगा। हम्म, नहीं स्वाति, 50 तो एकदम करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हो गया, देखो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि 28% का मतलब क्या और 24% का मतलब क्या, तो इनको फ्रैक्शन में बदल लो, 28/100, तो 4 से कैंसिल होगा 7 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार, 4 से कैंसिल होगा 6 बार, और 4 से कैंसिल होगा 25 बार, है ना, 4 × 6 24, 4 × 7 28। तो इसको आपने प्रॉफिट पे बेचा है और इसको आपने लॉस पे बेचा है, तो 25 पे 7 का प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस, 25 पे 7 का प्रॉफिट होगा तो ये 32 हो जाएगा, 25 में 6 का नुकसान होगा तो ये 25 है, इसमें 6 का नुकसान होगा तो ये कितने का चला जाएगा, 19 का चला जाएगा। इसको प्रॉफिट पे बेचा है, इसको लॉस पे बेचा है, 25 पे 6 का प्रॉफिट, और 25 में, सॉरी 6 बोला है, 25 में, हाँ ठीक है 7 का प्रॉफिट, 25 में 7 का प्रॉफिट यानी 25 की चीज हो जाएगी आपकी, अरे 32 में, और 25 की चीज यहां पे क्या हो जाएगी आपकी 19 में, है ना। अब आपको फिर वही पहली लाइन उन्होंने बोली ही है कि दोनों का क्या करिए, क्रय मूल्य बराबर करिए, तो इनको बराबर करने का कुछ नहीं है, 19 ऊपर कर दो 32 नीचे कर दो, ठीक। 19 का करेंगे, 19 × 5 95, 9, 18 और 9 हो जाएगा 275,
19 का इसमें करेंगे 18 का, 19 का दुगना 38 का 8 कैरी हो गया 3, 19 का 3 गुना 57 और 3 हो गया आपका 608। 32 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 दिया 75 और 50 यानी ये हो गया आपका 800 और ये आपका एज इट इज 608 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1075 और ये हो जाएगा आपका 1216। ठीक है भाई, अब आ जाओ, आपसे कहा है दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस इतना है, कुल विक्रय मूल्य इतना है। तो टोटल विक्रय मूल्य यानी 48,640, 1200 क्या है 16 है, 1216 है। तो आपसे बोला है ए और बी का क्रय मूल्य बताइए, यानी इससे आप पहले एक की वैल्यू निकाल लो, फिर जो आ जाए उसमें एक बार 275 का गुणा करना पड़ेगा, एक बार 800 का गुणा करना पड़ेगा। भाई इससे आपको एक की वैल्यू मिलेगी, इसका क्रय मूल्य भी बताना है, इसका क्रय मूल्य भी बताना है, तो एक बार 275 से गुणा, एक बार आपको 800 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखो 12 इंटू 4 48, 16 इंटू 4 64, यानी एक बराबर 40 कट रहा है। 12 चौक 48, 16 इंटू 4 64, यानी एग्जैक्ट कितनी बार कट रहा है, एग्जैक्ट 40 बार कट रहा है। तो किसी एक को निकालते हैं जो आसान है, 8 इंटू 4 32, देखो 32,000 एक ही ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। क्या 475 होगा, एक मिनट, 19 इंटू 5 95, और अरे यार मैंने 275 लिख दिया, सॉरी 475। अच्छा, इसके होने से आंसर में भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये वाला सही बैठ रहा था, है ना। ठीक है, तो ये 1275 हो जाएगा आपका। हालांकि इस 1275 का यूज नहीं था इसलिए आंसर आपका सही आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा 475 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोल इसका था ये सही था अपना, इससे कटा एक बराबर 40, 40 का गुणा 800 में करेंगे, 40 का गुणा 75 में करेंगे, 19,000 और 32,000, ये आपका आंसर आएगा। हम्म, हानि नहीं पूछा है आपसे, आपसे यहां पर यह पूछा है कि आपको दोनों का क्रय मूल्य बताना है, तो इसलिए 40 का गुणा एक बार 475 में, 40 का गुणा एक बार 800 में, दोनों में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में इंग्लिश में बताया नहीं है, कंफर्म। अच्छा, अ कार एंड स्पोर्ट बाइक वर सोल्ड फॉर ₹78200। अच्छा ठीक है, यहां पर ना ईच वर्ड मिसिंग है, इंग्लिश में ईच वर्ड आना चाहिए था, 720 100 ईच, है ना, तब ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। गलत में भी सही आंसर आ जाता है, इसको पता है ना कि पढ़ा कौन रहा है। वेरी गुड। पढ़िए, कर सकते हो आप इसको चाहो तो। चलो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तो 20 का वर्ग 400, 400 में आपने 100 का भाग दिया, क्या मैं डायरेक्ट 4% लॉस लिख सकता हूं, आर का स्क्वायर बटे 100, बोलो हाँ। 20 का वर्ग 400, 100 का भाग दिया तो डायरेक्ट आ गया आपका आंसर 4% का लॉस।
पर इस बार फिर क्या बात है, इन्होंने फिर कहा कि आपको आंसर रुपए में बताना है ना, नहीं तो परसेंटेज में तो 4% का लॉस है। तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस करे थे, मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट फॉर रेफरेंस। याद है हमने ये शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, यहां पे ये शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, यही काम यहां करना है। तो एक दुकान और एक घर दोनों को 1-1 लाख में बेचा। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 4% का नुकसान हो जाएगा मतलब आप कितने परसेंट में बेचोगे, 96% में बेचोगे। तो अगर दोनों को 1-1 लाख में बेचा है ना, तो टोटल कितने लाख में बेचा आपने, 2 लाख में बेचा। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो ऐसे ही चल रहे हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो 2 लाख में बेचा, कितना परसेंट बेचा, 96% है। तो 100% कितना, लेकिन 100 पूछा नहीं है, आपसे बोला है कि कुल परिणाम बताओ। तो आपको परिणाम क्या मिला, आपको तो 4% का नुकसान हुआ, तो 4 का गुणा कर दो भाई। 2 लाख में बेचा, 2 लाख में बेचा जो 96% है, तो 4% का लॉस यानी 4% क्या होगा। बात समझ आ रही है आपको। तो 4 का दुगना हो जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 96, 8 से कटेगा 12 बार यानी 1/12। और यहां लाख अलग से चल रहा है, ऑप्शन ऐसे ही है, 1/12 लाख का नुकसान, 1/12 लाख का नुकसान, 1/12 का लॉस। बोलिए। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 13, टाइप फिर चेंज है। एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन से 1600 आम खरीदे, 900 आम 15 की दर से, शेष आम 14 की दर से, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहती है जनता। इसको आपको बेसिक और नॉर्मल वे में ही करना है। 62 वाले में 32 कहां से आया, 1 मिनट भैया, अंजलि जी की एक समस्या है कि 62 वाले में 32 कहां से आया है। 62 में तो कोई 32 दिख ही नहीं रहा है हमें। अंजलि जी पहले तो आप ये बताओ कि 32 कहां है इसमें, फिर आपका डाउट बताएं, है ना। चलिए, और देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सबूत दिखा दूंगा ऐसे में। ये देखो, कहां है अंजलि जी, 62 वाले में 32 कहां से आया। अब मुझे 32 नहीं दिखा। फिर ऊपर अंजलि जी ने कहा सर आप मेरे डाउट का रिप्लाई दो प्लीज, तो हमने रिप्लाई भी दिया। ठीक है, चलो 62 दिखे तो मुझे बताना। देखो 1600 आम खरीदे हैं, 120 रुपए में 1600 आम खरीदे, 900 आम 15 के हिसाब से बेचे, 900 आम 15 रुपए प्रति आम है भाई। देखो दो चीजें हैं, ये 120 रुपए प्रति दर्जन है, ये 15 रुपए का एक है, ये 14 रुपए का एक है, तो इसको भी एक में बदल लो। 100, अब कोई डाउट अगर पूछा ना तो खैर नहीं है तुम्हारी, है ना। 120 रुपए दर्जन, एक दर्जन में 12 चीजें होती है, यानी एक आम कितने का, 10 रुपए का। तो एक आम कितने का, 10 रुपए का। समझ गए 12 का भाग क्यों दिया, दर्जन बोला है, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। ठीक, तो 10 रुपए में खरीदा, जबकि 900 आम को 15 के हिसाब से बेचा, 1600 में से 900 गए तो बचे 700 आम, और 700 आम को 14 रुपए के हिसाब से बेचा। समझ में आई बात। तो इससे आपको मिलेगा कि टोटल कितने रुपए का आपने खरीदा था आम, 16,000 का। 15 × 9 क्या होता है, 135 यानी 13,500। 14 × 7 कितना होता है, 9,800। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ गए 2 जीरो, 8 और 5 13, कैरी 1, 9 3 12 और एक हो गया 13, फिर से कैरी 1। आगे आप मुझे बताओगे कि 16,000 में चीजों को खरीद के अगर कोई सज्जन 23,300 में बेचता है तो उसका लाभ कितने का हुआ, ये बताओ जल्दी। अच्छा कोई बात नहीं अंजलि, 63 में बता देंगे अभी, है ना। अब इसको करें फिर आपको बताते हैं। जल्दी बताइए।
16,000 की चीज 23,300 में अगर बेचेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, यानी 7,300 में 7,300 का आपने लाभ कमाया ऑन 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे 100 का। बोलिए। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो 16 इंटू 4 64 64, और 16 इंटू 5 16 पंजे 80, यानी 45 दशमलव कुछ कुछ और 45 दशमलव कुछ कुछ। नहीं, 2 लाख का 4% नहीं निकाल सकते अर्जुन। आया समझ में? ₹10 का ये काम तो 1600 16,000 के, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ₹15 के 900 आम बेचे, 1600 में से 900 गया, 700 आम बचे, ₹14 के बेचे, सब लिखा हुआ है। तो 23,000 में आपने बेचा, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। 7,300 का प्रॉफिट 16,000 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 45 दशमलव कुछ कुछ में आंसर आपका आएगा। चलो, तो अंजलि जी का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 63 में 32 कहां से आया? अच्छा, ये वाला 32 कहां से आया? तो अंजलि जी, हमने लिखकर बताया था कि 28% का मतलब होता है 28/100, और 28/100 को अगर भिन्न में बदलोगे तो ये 4 बार कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 7 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। क्योंकि लाभ हुआ है तो 25 में 7 का लाभ हुआ, तो 25 की चीज में 7 जोड़ोगे तो 32 आएगा, इसलिए वो बना 25 से 32, 25 से 32, 25 प्लस 7 32। तो 28% यानी 7/25, 25 में 7 जुड़ा तो 25 से 32। ठीक है, 23,300 कैसे आया? उमेश कुमार का खतरनाक सवाल है ये। इन दोनों को उमेश जोड़ देना और फिर देखना क्या आता है ना। मैंने जोड़ के भी बताया था, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 9 3 12 और 1 13 हासिल का 1। कहां जाते हो तुम? हाँ, कुछ गाय भैंस चराते चराते क्लास तो नहीं अटेंड करते हो तुम? गाय भाग जाती तुम्हारी इधर उधर, उसको पकड़ने जाते हो? ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ें। अच्छा निखिल, एक बार सपोर्ट टीम को भेजना, देखेंगे कौन सा आपको मिला है। एक व्यक्ति ने ₹80 प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, 40 पेन 20% की हानि पर, सभी पेन मिलाकर 20% का लाभ, शेष 40 पेन कितने प्रतिशत पर बेचेंगे? देखो, प्रश्न परसेंटेज में है, ऑप्शन परसेंटेज में है, तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे प्रश्न को परसेंटेज में ही निपटा दें। ठीक है। हम्म। ठीक है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन अच्छे से? मैं आपको फ्रैक्शन में करना सिखाऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, 80 पेन है आपके पास, टोटल पेन कितने हैं आपके पास? 80 है ना, और उसमें से आप कितने पेन बेच रहे हो? 40। तो 40 पेन बेचे 80 में से, इसका भिन्न में जो मान है वो कितना आएगा? वो आएगा 1/2, 1/2, 1/2, हाँ या ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास टोटल 2 चीजें हैं, उसमें से एक चीज बेची तो एक चीज बची। 40 पेन बेचने का मतलब है आधा, तो एक पेन आप 20% की हानि पर बेच रहे हो। रुपए को लाओ ही मत, आप तो देखो अभी बस। और सभी पेन मिलाकर, अच्छा सभी पेन की बात है तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, हमारे पास 2 पेन है, उसमें से एक बेचा एक बचा, बचा और बेचा, है ना, ये बेचा ये बचा। 2 पेन है, एक बेचा एक बचा, मुझे सब मिलाकर 20% का लाभ चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं कि सभी पेन मिलाकर 20% का लाभ होना चाहिए। एक पेन मैंने बेचा, 40 पेन मतलब आधा, आधे पेन 20% की हानि पर बेचे, मतलब यहां पे 20% का नुकसान हो चुका है।
तो भाई मुझे टोटल चाहिए 40 और 20 का नुकसान दुकान खोलते ही हो गया। अब क्या किया जाए? अब बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे हम माइनस नहीं करेंगे। 40 का मुझे प्रॉफिट कमाना है, दुकान खोली और 20 का नुकसान हो गया, तो 40 जो कमाना था 100 कमाना है, लेकिन ये जो जेब से गया ये भी कमाना है। तो मुझे अब टोटल कितना कमाना पड़ेगा भाई? टोटल 60 कमाना पड़ेगा। 60% बचे हुए पे कमाएंगे। भाई 40 तो कमाना ही था और आते से ही 20 और चले गए, तो पहले तो 20 वसूल करूं फिर 40 भी कमाऊं, तो 60 कमाना पड़ेगा ना। इसलिए आंसर क्या आएगा? 60%। ठीक।